धांधली हुई है। अगर संजीव सर पीछे हट गए, इन लोगों ने पूरी प्लानिंग कर रखी थी मेरे दोस्त। मैं अभी उतना बड़ा नहीं हुआ हूँ कि मैं जाकर के एक दूर गांव में बैठा एक लड़का, कोई और साथ आए चाहे ना आए, इसका आखिरी अटेम्प्ट था वो। अकेले संजीव सर कितना लड़ेंगे आप लोग के लिए। मेरा इस बार मेरा भी रिजल्ट आया हुआ है, गड़बड़ी तो हुई है, उनको तो ये बात तो पता है। तो सबसे बड़ी चीज इन्होंने कल की और मैं संजीव सर के साथ हूँ। जय हिंद दोस्तों। तो भाई क्या ही आपका स्वागत करें, जैसा कि आप सभी देख रहे हो कि इतनी हालत खराब हो रखी है डिफेंस की कि भाई अभी रिजल्ट में इतनी ज्यादा आप हर जगह देख रहे हो, सारे टीचर्स पूरी कोशिश कर रहे हैं, हर जगह से आवाज उठाने की पूरी कोशिश की जा रही है। इस लेवल पे यार मतलब हद है इस चीज की, किस लेवल पे ये लोग कर रहे हैं। आपने कल से वीडियो लगातार अपलोड हो रही हैं, आप लोगों ने वहां भी देखा होगा। और चलिए भाई एक एक करके सब पे बातें कर ही लेते हैं, क्योंकि भाई अगर हम सामने नहीं आएंगे तो कौन आएगा। ठीक है, अकेले संजीव सर कितना लड़ेंगे आप लोग के लिए ना। अकेले वो बंदा जब आगे सामने खड़ा है तो हम लोग तो आना पड़ेगा। और सबसे बड़ी चीज हम लोग भी आके क्या करेंगे जब आप लोग साथ नहीं दोगे। सबसे बड़ी जरूरत ही आप लोग की है। उन्होंने तो कहा ही है कि हमें तो 2 मिनट में वो लोग बोल देंगे। Who are you? कौन हो आप? आपने एग्जाम दिया था, आपका रिजल्ट बिगड़ा है, जिसका बिगड़ा है वो ना सामने आएगा। सही बात है भाई। तो हम लोग वहाँ पे क्या करेंगे फिर भाई। मतलब कि पूरे देश की हालत इस समय उस लेवल पे जा चुकी है कि मतलब सब लोग एक दूसरे को बस कैसे अपना वो निकाल लें, बेनिफिट सब इसमें जुड़े हैं। कोई भी एजुकेशन सिस्टम में किसी का भी पेपर देख लो जो सही ढंग से हो रहा हो और सही से हो जाए, नहीं, सब अपना बस अपना बस अपना। तब हर एक एड़ी से चोटी तक का जोर लगा ले रहे हैं कि कैसे मेरे वाले का हो जाए। ठीक है, तो भाई चलिए देखते हैं क्या होता है। ठीक है, तो दोस्तों एयरफोर्स में जो गड़बड़ियां चल रही है ना, इस लेवल पे चल रही है कि भाई रिजल्ट को लाने में जिस कदर की मारामारी की गई ना, सारे टीचर्स ने एड़ी से लेके चोटी तक का जोर लगा दिया, लेकिन किया इन्होंने अपने मन का ही। तो भाई मुझे जहां तक लग रहा है कि अब हम लोग को मुझे जहां तक लगता है तो भाई अब हमें सिर्फ ट्विटर कैंपेन खेलने से या फिर कहीं जे ईमेल करने से कोई भी बिल्कुल भी फायदा नहीं होने वाला मेरे दोस्त। वो इग्नोर करेंगे। ठीक है, वो लोग अब जान गए हैं कि कोई भी चीज हो बस उसको दबा दो। ठीक है, कुछ दिन छोड़ दो, कुछ दिन चिल्लाएंगे, उसके बाद तो ये लोग अपना अपना काम करेंगे। और सबसे बड़ी समस्या तो ये वाली उठ रही है कि जो ऑल इंडिया की कट ऑफ है वो स्टेट कट ऑफ से ऊपर जा रही है। भाई ऑल इंडिया क्यों बनाया गया था? ऑल इंडिया बनाया गया था उन बच्चों के लिए जैसे गुजरात हुआ, राजस्थान के तो बच्चे हैं, गुजरात, तमिलनाडु, वेस्ट बंगाल, यहाँ के बच्चों को मौका ही नहीं मिलता था। हमारे यूपी के धुरंधर और जितने भी हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, यहाँ के बच्चे सारी सीटें ले जाते थे। तो इसलिए तो ऑल इंडिया कट ऑफ लाई गई है। तो फिर ये स्टेट कट ऑफ से उसका कैसे अधिक चला जा रहा है? ये तो जेन्युइन समस्या तो है मेरे दोस्त, ये बिल्कुल भी जेन्युइन समस्या है कि आखिर कैसे। ठीक है ना, और इस पे लीगली जा सकते हो ना आप। इसमें कोई भी वो नहीं है कि अब क्या प्रूफ है ऐसा कि आप लीगली इस पे जा सकते हो, क्योंकि जो इन्होंने शिफ्ट में जो नौटंकियां की हैं, एक ही शिफ्ट में 2-2 बार कैसे, तो इसके भी तो पूरा प्रोसेस जैसा कि हम सभी ने कल देखा। ठीक है, संजीव सर ने जैसा एक्सप्लेन किया उससे चीजें तो समझ में आ रही है कि बहुत बड़े लेवल पे गड़बड़ी की गई है। और उस लेवल पे तो होना भी नहीं चाहिए, क्योंकि एक दूर गांव में बैठा एक लड़का कहाँ से उतना मतलब उसके पास उतने संसाधन नहीं है, उसके पास चीज नहीं, किसी तरह तो वो पेपर निकाल रहा है, पेपर में जा रहा है और सिर्फ इन लोगों की कमी से, उसकी कोई गलती नहीं है, सिर्फ इन लोगों की कमी की वजह से उसका पेपर खराब हो जाता है। उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? और दूसरा है इतनी हाई कट ऑफ। भाई साहब मैंने भी एयरफोर्स दिया है, ठीक है, मैंने निकाला भी है, कहाँ मैं फेल हुआ उसकी बातें किसी और दिन करेंगे। ठीक है, और इस बार भी पेपर निकाला हुआ है, तो इस बार का तो छोड़ ही दो आप, जो मैटर फंसा हुआ है। तो हम तो बच्चों के साथ है ना, हम तो आप लोग के साथ हो, आप मेरे तो छोटे भाई बहन हो आप, मैं तो आपके साथ खड़ा होऊंगा ही, भले ही मेरा हुआ है इस बार, हुआ है मेरा इस बार, मेरा भी रिजल्ट आया हुआ है। मैं क्या सेलिब्रेशन मनाऊं? आप लोग उधर दुखी बैठे हो, रिजल्ट इतनी गड़बड़ी हुई है, इतनी हाई कट ऑफ कभी गई ही नहीं। एक ही बार 51 कट ऑफ जा रही है। एक्स ग्रुप का तो फिलहाल उनका तो ऊपर जा रहा है, वाई ग्रुप का तो बहुत सोचने वाली बात है कि भाई पेपर ही होता है 50 नंबर का और उसमें तुम्हारी कट ऑफ ही कितनी जा रही है? 41 जा रही है, 41 कट ऑफ ही तुम्हारी 41 जा रही है वाई ग्रुप की। आप लेवल देख रहे हो, ये बच्चा कहाँ से होगा बताइए। पीएसएल में आप लोग को पता होगा, अभी पीएसएल जो आई है उसमें क्या हुआ, कट ऑफ ऊपर उठी है, ठीक है, जैसी बात उठी है, तो क्या लगता है कि इसमें भी उठेगी? अगर उठती है तो क्या तब तो फिर 43, 44, 45 में चले जाएगा। फिर इनरोलमेंट में 1-2 नंबर का मैटर, फिर तब तो ये 50 में 50 वालों का सिलेक्शन करो। पूरी डिफेंस में सिर्फ यूपी वालों को, हरियाणा वालों को भर दो, यही चलाएंगे पूरे देश। और नेक्स्ट है सबसे बड़ा क्वेश्चन जो अभी भाई जायज है, आप लोग की समस्या बिल्कुल भी जायज है कि क्या धांधली हुई है, क्या इसमें धांधली की गई है? तो भाई इसकी जब तक पुष्टि नहीं होगी, इसके लिए हमें लीगल ही जाना होगा। बिना लीगली कोई भी रिस्पॉन्स नहीं आने वाला है। गड़बड़ी बहुत बड़े लेवल पे हुई है, इसे धांधली हम डायरेक्ट तो नहीं कह सकते, डायरेक्ट हम इल्जाम भी नहीं लगा सकते, ठीक है, लेकिन इसका जवाब हमें लीगल ही लेना पड़ेगा। हमें ट्विटर कैंपेन खेलने से कुछ भी नहीं होने वाला। सबने करके देख लिया, रिजल्ट का इन्होंने कुछ भी नहीं कहा। जब इमेज डाले गए तब जाके इन्होंने दिया कि बहुत ही जल्द अपलोड हो जाएगा, ठीक है। तो भाई धांधली का तो इस पे आप डायरेक्ट नहीं कह सकते। हुआ है, क्या किया है इन लोगों ने, कौन सी नौटंकी की है, कौन सा गुणागणित लगाया है, ठीक है। तो इसके लिए आप लोग को आगे आना ही, और मैं संजीव सर के साथ, मेरी पूरी टीम उनके साथ है, ठीक। तो अब तुम्हें उठना होगा कि हम लोग कुछ नहीं कर पाएंगे। मेरा भी एग्जाम निकला हुआ है, लेकिन मैं किस शर्त पे करूं? तो सीधा मुझसे बोलेंगे तुम्हें क्या दिक्कत है इससे? भाई तुम्हारा तो एग्जाम निकला हुआ है ना, तुम्हारा तो नंबर आया है ना अच्छा खासा, तो तुम क्यों आ रहे हो? तो मैं क्या बताऊं? वहाँ पे डाटा तो होना चाहिए, तभी तो हम लोग जाएंगे कि हाँ हमारे इतने छोटे भाई बहन है, इन लोगों को समस्याएं हो रही हैं, तभी तो वो हमारी बात सुनेंगे। मैं अपना रिजल्ट लेके जाऊं कि हाँ मुझे तो वो तो मुझे तो 2 मिनट में कर देंगे, ये से कहेंगे तुम्हारा तो रिजल्ट निकला हुआ है ना, तुम तो क्लियर किए हो ना एग्जाम, फिर तुम क्यों घूम रहे हो इन लोगों के साथ? तुम्हारी क्या दिक्कत है इसमें? दिक्कत के लिए आप लोग को सामने आना ही पड़ेगा। नेक्स्ट है, अब हम क्या कर सकते? भाई
मैं एक ही चीज बोलूंगा आप लोगों से कि सिर्फ और सिर्फ आज तुम लोग के सामने एक इंसान खड़ा हुआ है, संजीव ठाकुर सर। भाई मैं उन टीचरों में से नहीं हूँ जो एक दूसरे के प्रति बुराई रखते हैं, कभी इनकी बुराई, भाई वो जेन्युइन टीचर हैं वो, ठीक है, वो खड़े हुए हैं। जब वो डांस भी करते हैं बच्चों के साथ तो वो लड़ाई में भी साथ खड़े हैं। ऐसा नहीं है कि बस उनकी रीलें कट रही हैं, वो सेमिनार्स कर रहे हैं बच्चों के लिए, है ना, तो सिर्फ वो वाले वो टीचर्स नहीं है बस हमेशा पॉजिटिव, मतलब कि हमेशा सही की तरफ ही चले, कि अगर कुछ बच्चों के साथ गलत हो जाए तो कुछ बोले ही ना, ऐसे बिल्कुल भी नहीं है भाई। मेरा तो पूरी तरह से, मेरा और मेरी टीम जो भी है, ये लोग पूरे सपोर्ट में है संजीव सर का। और हमें जो करना है वो क्या, जैसा कि यहाँ पे लिखा भी हुआ है, संजीव सर और उनकी जो टीम है पूरी, जो कि कल आप लोगों ने उनकी वीडियो देखी भी है, भाई मैं और मेरी पूरी टीम संजीव सर के साथ है। संजीव सर जैसा कदम उठाएंगे हम लोग उनके साथ हमेशा लगे, ठीक है। और जैसा कि उन्होंने कल नंबर दिया था, मैं भी ये बता दूं आप लोगों को कि जिस जिस भाई बहन का गलत हुआ है मेरे दोस्त, सिर्फ इस नंबर पे, क्योंकि ये तो आप लोगों को पता ही है कि पर्सनल नंबर है टीचर का, ठीक है, तो इस नंबर पे आपको सिर्फ अपनी शिकायत भेजनी है। वो भी कैसे भेजना है, रिजल्ट का स्क्रीनशॉट, अपना स्क्रीनशॉट, फिर एडमिट कार्ड का, जो एडमिट कार्ड आया था आपका, जो फॉर्म फिलिंग का था उसका भेजना है, और गड़बड़ी क्या हुई है आपको ये लिख के भेजना है, पूरा डाटा आपको लिख के भेजना है। मेरे दोस्त अगर तुम नहीं बोले, मैं बता रहा हूँ कि अगर संजीव सर हट गए पीछे, याद रखना मेरी बात, अगर संजीव सर पीछे हट गए तुम्हारी आवाज कोई नहीं उठा सकता मेरे दोस्त। मैं कितना भी तड़प लूं, कितना भी छटपटा लूं, मेरे पास अभी उतना पावर नहीं है। आप लोग देख रहे हो मैं अभी उतना बड़ा नहीं हुआ हूं कि मैं जाकर के सीधा क्या बोलते हैं संस्था से चाहे लीगली में खेल पाऊं, लेकिन हाँ मैं पूरा सपोर्ट दिखा सकता। मैंने भी पेपर निकाला है 2027 का, ये ठीक है। मैं चाहता तो यहाँ बड़े बड़े होर्डिंग्स लगा करके यहाँ पे अपना रिजल्ट ला के दिखा सकता था कि मैंने इतना कर दिया उतना कर दिया, नहीं आप लोग तो दुखी हो, मैटर क्या करता है। तब तो मैं चाहता तो मैं भी अपना लेकर के वहां साइड हट जाता है, छोड़ो मेरा तो हो गया, देखते हैं टीचर्स लोग लगे हुए हैं ना। ऐसा नहीं है, जब इस फील्ड में उतर रहे हैं और उतरने का ठान लिया है कि भाई हम भी उतरेंगे इसी फील्ड में, भाई लड़ना तो पड़ेगा ना हमें भी। तो तुम्हारे जैसा ही मैं भी हूँ, मैंने भी एग्जाम दिया है यही इंटेक का, मेरा निकल गया है, लेकिन मैं तुम लोग के लिए मैं भी तो खड़ा होने जा रहा हूँ, और तुम्हारा तो नहीं निकला, तुम आओ सामने। मैं एक बार फिर बोल रहा हूँ, ये टीचर अगर शांत हुआ, किसी और टीचर में हिम्मत नहीं है कि वो इतना लेवल ऊपर जा, इस लेवल तक लेकर जा सके। सोचो उनमें कितना गट्स है यार, तुम लोग समझ नहीं पा रहे हो। वो बंदा अकेले बोल दे रहा है कि मैं खड़ा हूँ, कोई दिक्कत हुआ मैं पीछे खड़ा हूँ, मैं तुम्हें बचाऊंगा हर चीज। बोलने के लिए ना वो चाहिए, मतलब जो पावर कह सकते हो, पावर भी कम पड़ रहा है, तो उनके पास वो है, वो क्षमता है कि हाँ वो तुमको कहीं से कहीं भी हटा सकता है, वो लड़ने के लिए तैयार है बंदा, है ना। पीछे बस मत हटना, क्योंकि अगर तुमने कुछ रिस्पॉन्स नहीं दिया तो पक्का संजीव सर पीछे हट जाएंगे। जब वो हट गए तो तुम पूरे यूट्यूब पे लगा लो एड़ी से चोटी तक का जोर, कोई भी टीचर हिला नहीं पाने वाला, कुछ नहीं कर पाएंगे सब। लेकिन अगर वो खड़े हैं तो मैं और मेरी टीम उनके साथ है, कोई आए ना आए, मैं और मेरी टीम खड़ी है। हम संजीव सर के साथ हैं, जैसा वो कहेंगे, जैसा वो समस्याएं आएंगी तो हम उनके साथ चलेंगे, मैं खुद आऊंगा, ठीक है। तो भाई इस पे आप लोग भेज दीजिएगा, सारी शिकायतें जो भी लिखना होगा इस पे लिख दीजिए। अब आगे क्या करें, ठीक ना, लड़ाई तो चली रही है और चलनी भी चाहिए, हाँ जी। तो भाई लड़ाई तो चली रही है, उसका तो जो होना है वो तो होगा ही, क्योंकि वो लंबा प्रोसेस जाने वाला है। फेज 2 आप लोग को दिख रहा है, लोग कितने, मतलब मैं क्या कहूँ यार, डिफेंस की क्या हालत हो गई है, पूरे देश की क्या से क्या हालत। डिफेंस बचा था, डिफेंस को भी धो दिया। और जैसे ही आवाज उठ रही थी तो ऐसे ही इन्होंने क्या कर दिया, नेक्स्ट नोटिफिकेशन अनाउंस कर दिया। क्यों? ताकि जो बच्चे जो इसमें देख रहे हैं कि गड़बड़ी तो हुई है, उनको तो ये बात तो पता है कि गड़बड़ी तो हुई है, बहुत बड़े लेवल पे गड़बड़ी हुई है, जो भी हुई है बहुत बड़े लेवल पे किया गया है इन लोगों के द्वारा। तो उन्होंने देखा कि बच्चे तो अब परेशान होंगे 1-2 दिन में, क्यों ना इनको वो भेज दो कि नेक्स्ट जो इंटेक है इनकी वो फॉर्म भरने में तैयारी करें। और साथ ही साथ आप लोग को यकीन होगा जब आप लोगों ने कल नोटिफिकेशन पढ़ा होगा, हाई डेट भी दे रखा है उन लोगों ने। इधर अभी पेपर की गड़बड़ी चल रही है, उधर 22 और 23 सितंबर को एग्जाम डाल दिया आपने, कि बच्चा जो इधर प्रोटेस्ट करने में या फिर अपने हक की लड़ाई मांगने के लिए अगर वो सामने आए, उसको डाइवर्ट कर दो, मोड़ दो, उसके जो वो जिसके साथ गलत हुआ है उसको दबा दो, नहीं वैकेंसी दे दो। वो बच्चा अगले की तैयारी करेगा, वो सोचेगा कि यार इधर तो बिगड़ ही गया, अब इधर तो सुधरने वाला है नहीं, चलो कम से कम अगला इंटेक ही बचा लेते हैं। लेकिन उसका जिसका आखिरी अटेम्प्ट था, वो जैसे मेरा भी तो आखिरी अटेम्प्ट था, मुझे इसके बाद मुझे ये जो इंटेक आया है मैं तो इसमें भी नहीं भरने वाला, मेरा भी तो आखिरी अटेम्प्ट था। वो बात अलग है कि मेरा हुआ, अगर नहीं हुआ होता तो मैं एक ही चीज बोलना चाहूंगा मेरे दोस्त, ये पूरी फुल प्रूफ प्लानिंग हो रखी है इन लोग की कि नेक्स्ट इंटेक दो, ये बच्चे सब भूल के नेक्स्ट इंटेक की तैयारी पे जुड़ जाए, इसको रफा दफा करें। मेरे दोस्त याद रखना, ये जो गड़बड़ी इस इंटेक में हुई है, सेम गड़बड़ी अगले इंटेक में भी देखी जानी है, और सेम वही काम उस वक्त भी होगा। काट लेना ये वीडियो, याद रखना मैंने बोला था कि नेक्स्ट इंटेक में फिर यही बवाल होगा, और फिर वो लोग अगले इंटेक का फॉर्म भेज देंगे। ये एक चक्र बना देंगे अच्छो, और जो भी धांधली चल रही है वो अंधाधुन इसी तरह चलती रहेगी। और एक गरीब बच्चा जो कि सपने देखता है इस छोटी उम्र में, क्योंकि उधर एसएससी में तो दलदल है, इधर तो बूढ़े हो रखे हैं, उनसे भिड़ने के लिए आपको तैयारी भी करनी होगी, 5-6 साल उसमें लग जाएंगे, और एक छोटी सी उम्र में ये सबसे बढ़िया मौका होता है डिफेंस में जाने। तो आपको क्या करना है इसके साथ, मैं वो आप लोग को बता दे रहा हूँ कि आपको करना क्या है। पहले तो अपनी शिकायतें भेज दीजिए, भेजना जरूरी है मेरे दोस्त। मत सोचो कि यार कैसे होगा, हैं सब टीचर्स आज साथ हैं तुम्हारे। ऐसे दुनिया में लोग बहुत कम मिलते हैं जो किसी और की, तुम्हारी समस्या है, मतलब कि सॉरी ये हमारी समस्या है, संजीव सर की ये समस्या है, नहीं ना, समस्या तो तुम्हारी है, तब भी तो हम लोग खड़े हो रहे हैं ना। तुम क्यों नहीं अपने हक के लिए खड़े हो रहे हो? अगर तुम नहीं खड़े होगे, क्या लगता है वो जो टीचर्स हम और जो भी और टीचर संजीव सर हैं, ये लोग खड़े होंगे? नहीं होंगे भाई।
सब लोग बैठ जाएंगे, फिर तुम वैसे ही करना जो कर चल रहा है, मनमानी सब करेंगे, पूरी सरकारें मनमानी कर रही है, देख ही रहे हो हर जगह। मैं भाई एक ही चीज बोलूंगा कि अपने ग्रीवांसेस भेजो, शिकायतें लिख के भेजो उस नंबर पे, सर ये समस्या है, आप चलिए। हर बार लड़ाई बच्चों के सपोर्ट से जीती गई है। यूथ ने अरे पूरा नेशन चेंज कर दिया, सरकारें गिरा दी। और मन में ये होगा ना कि कैसे होगा, डिफेंस में इतने कम बच्चे हैं, सोचना मेरे दोस्त। और तुम्हें क्या करना है, साथ के साथ याद रखना, ये लड़ाई साथ के साथ होने वाली है। पिछली बार एसएससी में हुई थी लड़ाई भी और पढ़ाई भी, अब इस बार एयरफोर्स की बारी है, ठीक है। समय बता के नहीं आता, समय ऐसे ही आता। और तुम्हें क्या करना है कि नेक्स्ट इनटेक जो आया है 2027, इसका तुम्हें तैयारी भी करनी होगी, लड़ाई भी करनी होगी, ये सारे फॉर्म्स भी भरने होंगे। फॉर्म फिलिंग का डेट याद रखना, भूलना मत। और 6 जुलाई से अगले महीने में भरा जाना है, 6 जुलाई से 26 जुलाई, मात्र 20 दिन। सोच रहे हो 20 दिन सिर्फ फॉर्म भरा जाएगा इन लोगों का आराम से। और अभी बता दूं, स्लेट वाली फोटो लगाना, फिर रोना मत उस टाइम पे। और अपना डेट ऑफ बर्थ मिलाना कि 1 जुलाई 2005 अगर आपका डेट यहाँ से शुरू होता है और 1 जनवरी 2010 के बीच में है, 1 जुलाई भी मान्य होगा और 1 जनवरी भी मान्य होगा। अगर इसके बीच में आप लोग का डेट ऑफ बर्थ है तो आप ये फॉर्म भर सकते हैं। और जिनका इससे लेट हो गया है मेरे दोस्त, तुम्हें लड़ाई बहुत बड़ी लड़नी होगी, क्योंकि तुम अब उतरने जा रहे हो एसएससी की तरफ। तुम अब रास्ता धीरे धीरे मोड़ रहे हो मेरे दोस्त, निकल जाओ, ले लो, ये सबसे बिग बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है तुम्हारे लिए। और क्वालिफिकेशन में आप लोगों को बता दूं कि इसमें क्या है कि 10 में जो बच्चे नए देख रहे हैं, मैं उनको बता दूं, पुराने को तो पूछो ही मत, उनको तो अनुभव है। मैं नए बच्चों को बता दूं, जो बच्चे नए वीडियोस देख रहे हैं, जो नए नए फर्स्ट अटेम्प्ट सेकंड अटेम्प्ट वाले हैं, कि भाई 10+2 इसमें होता है, देखिए 50% तो आपके होने चाहिए, मतलब सभी विषय मिला करके 50% आने चाहिए, 50% ऊपर होना चाहिए आपका परसेंटेज। और इंग्लिश में अकेला 50% होना चाहिए। अगर 100 नंबर का पेपर होता है आपके यहाँ आपके स्टेट में, भाई 50 से ऊपर नंबर आपके होने चाहिए इंग्लिश में। और ओवरऑल 12 में 50% से ऊपर होने चाहिए। होता है ना कि 12 में आपके कितने परसेंट थे, तो आपको कहते हो कि 78 थे, 94 थे, 95 थे, तो उस तरह 50 से ऊपर होना चाहिए। और इंग्लिश में ये नहीं कि इधर 94 आ गया और इधर लेकर के इधर चले गए, वैसे तो आएगा भी नहीं, इधर 50 से कम हो गया, ऐसा नहीं होना चाहिए। इंग्लिश में 50% होनी ही चाहिए भाई। ये क्राइटेरिया 6 से 26 जुलाई याद रखें। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट जो बच्चे नए हैं उनको मैं बता दूं कि भाई एग्जाम का पैटर्न क्या होता है। एक्स ग्रुप का जो भी बंदा भरेगा, आप लोग एक्स वाई दोनों भी भर सकते हो, ठीक है, उसी पेमेंट में। ये मत सोचना कि एक्स और वाई इसका भी 680 इसका भी 680, नहीं, ये होता है नेवी में होता है। एसएसआर और एमआर का जब करते हो तो पेमेंट बढ़ जाता है। आर्मी सॉरी एयरफोर्स में ये बिल्कुल भी नहीं होता। अगर आप एक्स का भरते हो तो इसमें क्या प्रोसेस क्या है कि 25 क्वेश्चन फिजिक्स के होंगे, 25 मैथ के होंगे और 20 इंग्लिश के होंगे, ठीक है। और टोटल जो नंबर होता है वो होता है कितना होता है, 70 नंबर का पेपर होता है। कट ऑफ तो देख ही रहे हो, इन लोगों की कट ऑफ की क्या दशा बना रखी है। और ये जो वाई ग्रुप वाले बच्चे हैं जो कि सबसे ज्यादा भरते हैं, इनमें भाई 2 सेक्शन होता है। एक होता है रागा का सेक्शन, जिसमें 30 क्वेश्चन आते हैं, कंप्यूटर जीके 1-2 क्वेश्चन इसके मिल जाते हैं, और रीजनिंग आती है, वो वाली एलिमिनेटरी मैथ्स आती है, वो देखना होता है। और इसमें भी इंग्लिश आती है 20 नंबर, यानी इन दोनों की इंग्लिश सेम ही होती है। एक्स ग्रुप और वाई ग्रुप की इंग्लिश बिल्कुल डिट्टो सेम होती है, एक ही टाइप के क्वेश्चन आते हैं। और मार्किंग का जो अभी मैटर है वो है कि एक क्वेश्चन आप सही करोगे तो 1 नंबर मिल जाता है, और अगर आपने एक गलत कर दिया तो 0.5 मार्क्स आपके काट लिए जाते हैं। और ये जो नॉर्मलाइजेशन है, ये तो मत पूछो क्या दशा बना रहे हैं यार, मतलब डिफेंस क्या से क्या हो गया और क्या होता जा रहा है, समझ में ही नहीं आ रहा क्या चल रहा है इन लोगों में। ये लोग अपने में लड़े जा रहे हैं, ठीक है। तो मेरे दोस्त रहा है, करेक्ट करोगे तो 1 क्वेश्चन, गलत करोगे तो इतना, ये दोनों प्रोसेस है। और भाई जो सबसे बड़ी चीज इन्होंने कल की, भाई पूरा दिमाग मुद्दे से भटकाने के लिए इन लोगों ने पूरी प्लानिंग कर रखी थी मेरे दोस्त। पूरा का पूरा इन्होंने ध्यान केंद्रित कर दिया कि 22 और 23 सितंबर पेपर है, जुलाई में फॉर्म भरवाएंगे 26 जुलाई तक, जुलाई अगस्त सितंबर में तो 20 दिन, मैंने 30 30 60 20 80 दिन तुम्हारे पास है, तुम पढ़ो चाहे ना पढ़ो। इधर 10 दिन बचे हैं, तुम अपने हक की लड़ाई करोगे कि पेपर की तैयारी करोगे। उनको भी पता है कि इतना सब देख के सब बच्चे सोचेंगे छोड़ो ना यार, जो हो गया सो हो गया, अगले इनटेक की। भाई अगले इनटेक में भी यही गलती होनी है, आप भी सुन लो, इधर भागोगे वो उधर लपेट देंगे तुम लोग। अब तो होना ही है, अगर नहीं बोले तो ये उनका अब हैबिट हो जाएगा, हैबिचुअल हो जाएंगे इन सब चीजों से। अब वो लगातार वो गलतियां लगातार करेंगे, तुम नहीं करोगे, इसलिए तुम्हारे छोटे भाई बहन के साथ ये होगा। अभी तुम देखोगे नहीं ना भाई, तुम्हें क्या करना है कि इस फॉर्म को भरना है। अगर तुम्हारी एज है तो भरो, ठीक है। पैरेलल पढ़ो भी, लड़ो भी, लड़ाई भी करनी है, पढ़ाई भी करनी है। मुश्किल है लेकिन नामुमकिन बिल्कुल भी नहीं, ठीक, समझो थोड़ा। तो हाँ जी दोस्त, तो भाई यही था, जाते जाते यही बोलूंगा तुम लोगों से कि सामने आओ, मैं हूँ, संजीव सर हैं, कोई और साथ आए चाहे ना आए, हम लोग हैं, लड़ेंगे। अगर नहीं आए तो मैं बता रहा हूँ, मैं भी शांत हो जाऊंगा और संजीव सर भी शांत हो जाएंगे। याद रखना, भले मैं आज बड़ा क्रिएटर ना हूँ, ना, हाँ मैं उतना बड़ा नहीं हूँ जितना बड़ा हूँ संजीव सर हैं, चाहे और भी टीचर्स हैं। मैं छोटा ही चैनल वाला हूँ, लेकिन मेरा जितना हो सकता है मैं तो उतना करूंगा ना, जहाँ तक मेरा मैं जितना आप लोग की सहायता कर सकता हूँ उतना तो करूंगा ही। या बस व्यूज बटोरने के लिए या फिर लाइक सब्सक्राइब करने के लिए बस ही हम लोग आते हैं। भाई सामने आओ और लड़ो, हमारी हक की लड़ाई तुम्हें ही लड़नी है। और बाकी जितने न्यूज़ेस हैं और जो क्लासेस हैं, बाकी जो भी प्रोसेस है, सारी चीज आने वाली हैं। अगर करना होगा तो प्लीज सब्सक्राइब करना, अगर नहीं करना होगा तो मैं फोर्स बिल्कुल भी नहीं करूंगा। मैं फोर्स सिर्फ उसलिए कर रहा हूँ, तुम्हें लड़ना होगा मेरे दोस्त, ठीक, तुम्हें आना होगा सामने। देखते हैं भाई आगे क्या निर्णय लिया जाता है, क्या होता है, बाकी सारी चीजें देखेंगे। तब तक के लिए वेट करते हैं, कुछ नहीं कर सकते, वेट ही करेंगे, देखते हैं आगे क्या फैसला लिया जाए। आई होप आप लोग सपोर्ट करो, अदरवाइज सब कुछ पता है। भाई चलिए मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।